हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हम स्वागत करते हैं जागृति सैनिक एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि मैं जो आपको एक टॉपिक बताऊंगा, तो ये हमारा टॉपिक जो होगा, ये हम आज बात करेंगे सोलर सिस्टम की। तो जीके का पार्ट मेरा होने वाला है और आज हम सबसे पहले एक ज्योग्राफी का टॉपिक करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक की मैं बात करता हूँ तो वो टॉपिक हमारा होगा क्या? सोलर सिस्टम। ये टॉपिक भैया आज हम पढ़ेंगे क्या? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्लैनेट और सैटेलाइट की। इसमें हम बातें करते हैं प्लैनेट और सैटेलाइट कितने होते हैं, कौन कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, उन सभी का काम क्या क्या होता है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं, ये क्या है? सोलर सिस्टम है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, कंसिस्ट ऑफ द सन, द 8 planets and their satellites और मून्स। इनमें क्या है कि प्लैनेट है, सैटेलाइट है, मून्स हैं। किसके कितने मून्स हैं, किसके कितने मून्स हैं, इन सबके बारे में हम बातें करने जा रहे हैं। इन सबके बारे में हम बात करने हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ द अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज द एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड मेटेओर्स। इन सबसे मिलके हमारा क्या बनेगा? इन सबसे मिलके भैया हमारा बनेगा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम जो बनता है हमारा, वो इन सबसे मिलके ही बनता है। ये हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट। सोलर सिस्टम जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, उनमें सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? सन की करते हैं भैया। किसकी करते हैं हम? सबसे पहले बात सन की करते हैं। सबसे पहले आता है सन। पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे आगे हम सन को रखते हैं और सन के बाद हम बात करते हैं मरकरी की। किसकी बात करते हैं? मरकरी की। मरकरी इसके पास बिल्कुल सबसे पहला है और सटा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं वीनस की। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ की। उसके बाद बात हम करते हैं मार्स की। अर्थ के बाद होगा हमारा मार्स। मार्स के बाद होगा हमारा जुपिटर। जुपिटर के बाद हमारा होगा सैटर्न और सैटर्न के बाद होगा हमारा यूरेनस और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे किसको? नेपच्यून को। तो यही हमारे हैं क्या? सैटेलाइट। इन सभी सैटेलाइट्स के मून या प्लैनेट हम उसको कहते हैं। तो सोलर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट, जो पार्ट है, वो क्या है? सबसे पहले हम सन की बात करेंगे और इसमें ही क्या है? हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। 8 क्या है? प्लैनेट। सन के साथ ही 8 प्लैनेट्स हैं। सन को तो हम क्या कहते हैं? सन एज ए स्टार बोलते हैं। सन को हम प्लैनेट के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि इसके साथ साथ आपने ये सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि सबसे पहले हम इसको मानते हैं भैया क्या? इसको मानते हैं हम स्टार। इसके साथ जो हमारे 8 प्लैनेट्स होंगे, उन सभी के बारे में हम अलग अलग से बात करेंगे और उनके सैटेलाइट्स की बात करेंगे कि किसके कितने अधिक सैटेलाइट है, सबसे कम सैटेलाइट किसके हैं, मैक्सिमम किसके हैं, मिनिमम किसके हैं, कौन सा प्लैनेट है जो ब्राइटेस्ट है, ये या ग्रीन प्लैनेट किसको कहते हैं, और या फिर ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, किस प्लैनेट के सैटेलाइट मैक्सिमम है, किसके प्लैनेट मिनिमम है, और ऐसा प्लैनेट कौन सा है जिसका कोई भी सैटेलाइट है ही नहीं। तो इन सब के बारे में बात करें। हम एस्ट्रॉइड के बारे में बात करेंगे। हम एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं और मेटेओर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एस्ट्रॉइड्स के, कॉमेट्स के और मेटेओर्स के, इन सभी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। और चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद बात करेंगे द सन। हम सन की सबसे पहले बात करेंगे कि द सन इज एट द सेंटर। तो सन कहाँ पे हमारा? सेंटर में होगा ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है हमारा, सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या होगा? सन होगा। सन मैंने आपको पहले ही बता दिया, सन इज ए नॉट ए प्लैनेट, नॉट ए सैटेलाइट, ओनली क्या? ओनली एज ए स्टार। तो इसको हम क्या कहते हैं भैया? इसको हम कहते हैं स्टार, की एक स्टार है। एंड ऑल दीज बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे मैं बात करूं प्लैनेट की, चाहे मैं बात करूं सैटेलाइट की। जो सैटेलाइट हैं वो तो प्लैनेट के अराउंड
मूवमेंट करते हैं। लेकिन जो प्लानेट होंगे हमारे, प्लानेट जो होंगे वो सन के अराउंड क्या करेंगे, वो मूवमेंट करते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे हम देखेंगे, ये सन हुआ हमारा, यहाँ पे जो हमारा सन हुआ, इस सन के अराउंड ही तो मूवमेंट करता है भैया हमारा क्या, मरकरी। उसके बाद मूवमेंट करता है क्या, वीनस। ये सभी इनके अराउंड मूवमेंट करते हैं। और इनको मूवमेंट करने में कितना समय लगता है, कैसे कैसे लोग काम करते हैं, तो एंड ऑल बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, तो ये इनके चारों तरफ चक्कर लगाने का एक काम करते हैं। तो सभी को क्लियर है? तो चलिए आगे हम चलते हैं, आगे मैं बात करूंगा आपसे। आगे हम चले और ये हम आगे पढ़ेंगे। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स ऑल द प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। जितने भी ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसका क्या होता है, ग्रेविटी, जो अपनी ओर चीज़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे मैं बात करूं कि अर्थ है, अर्थ की अपनी एक अलग ग्रेविटी है। ऊपर से कोई भी चीज़, जैसे मान लो मेरा हाथ में मार्कर है, मैं इस मार्कर को जैसे मान लो यहाँ से फेंकता हूँ, तो ये किसकी तरफ मूवमेंट करेगी भैया, ये जाएगी सीधी अर्थ की ओर। तो अर्थ का क्या है, अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक अपनी ग्रेविटी है। इन सब प्लैनेट्स की अपनी अपनी एक ग्रेविटी है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो द मोशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम इज गवर्न्ड मेनली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। तो यही बात मैंने आपको बोली है कि होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, सबका अपना अलग अलग होगा और किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे कि किसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, कितना किसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये हमने आपको देख लिया है कि कितने हमारे प्लैनेट और कितने हमारे सैटेलाइट यहाँ पे होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं भैया। देखिए प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि इसका एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के हिसाब से, इसका एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के हिसाब से ही ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या होगा, एक इनका एलिप्टिकल ऑर्बिट का एक सर्कल होगा, इस सर्कल के अंदर ही ये मूवमेंट करते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जो अभी पिक्चर को हमने कुछ देर पहले देखी, तो उसी पिक्चर के हिसाब से हम इनके ऊपर भी बातें करने जा रहे हैं कि जो जितना डिस्टेंस रखता होगा, जो जितना डिस्टेंस सन से रखता होगा, वो उसके हिसाब से इसका मूवमेंट करेगा, उसका ऑर्बिट की उसके हिसाब से ही होगा, क्योंकि सबके ऑर्बिट अपने अपने हिसाब से होंगे। जैसे जो प्लैनेट बिल्कुल सन के नियर बाई है तो उसका ऑर्बिट भी उसके नियर बाई होगा, जो प्लैनेट से दूर होगा तो उसका ऑर्बिट भी इससे दूर होगा। जैसे जैसे दूर होगा तो उसके हिसाब से एक राउंड लेने में उसको टाइम भी उतना ही ज्यादा लगने वाला है। यहाँ पे क्या है, इन द सोलर सिस्टम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज मरकरी। मरकरी है जो, उसका क्या है कि जो सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है वो सन के बिल्कुल क्या है, नियरेस्ट है। भैया सन के सबसे नियरेस्ट वाला प्लैनेट होगा तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा हमारा मरकरी। उसका नाम क्या होगा, हमारा मरकरी। एंड द प्लैनेट फारेस्ट, जो सबसे दूर होगा फारेस्ट फ्रॉम द सन, तो उसका नाम होगा भैया हमारा क्या, नेपच्यून। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे नजदीक, सबसे नियरेस्ट जो होगा वो हमारा होगा मरकरी, और सबसे फारेस्ट यानी कि जो सबसे दूर होगा वो होगा हमारा क्या, नेपच्यून। फोंटो प्लूटो, प्लूटो के बारे में हम बात करेंगे कि प्लूटो पहले एक सैटेलाइट प्लैनेट हुआ करता था। आज ना ये सैटेलाइट में काउंट होता है ना प्लैनेट में काउंट होता है। पहले इसको एक प्लैनेट माना गया था। तो उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में
टोटल जो प्लानेट मानते थे वो हम मानते थे 9, कि पहले 9 प्लानेट हुआ करते थे, लेकिन 9 प्लानेट की ऑर्बिट से, कक्षा से इसको हटा दिया सन की कक्षा से, तो इसका जो हटाने का काम हुआ वो हुआ भैया 24 अगस्त, 24 अगस्त में वो हुआ था। और 24 अगस्त के बाद सॉरी 2006, 24 अगस्त 2006 में इसको प्लैनेट की कक्षा से हटा दिया। तो अभी इसको क्या कहते हैं हम, अब इसको कहते हैं हम ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट्स को इसको कहते हैं हम प्लूटो को। द साइज ऑफ सोलर सिस्टम इज डिमोनेटेड बाय द सन विच अकाउंट्स फॉर द ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द मैटर इज होल सोलर सिस्टम। जो पूरा सोलर सिस्टम है, जो क्या है, पूरा सोलर सिस्टम है, उसके साइज की हम बात करें डोमिनेटेड की, तो उसका साइज की हम बात करें तो 99.9% क्या है, ऑलमोस्ट है। ऑलमोस्ट क्या है, इसमें मैटर की हम बात करेंगे कि कौन कौन से मैटर यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ये आपका आया प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो इज ए ड्वार्फ प्लैनेट। भैया कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट में सबसे पहला और सबसे राइट जो आंसर हमारा होने वाला है वो सबसे पहले क्या होगा, प्लूटो होगा, क्योंकि प्लूटो के बारे में ही हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्लूटो को हटा दिया था, पहले इसको 9th यानी कि 9वां प्लैनेट कहा गया था, लेकिन अब इसको प्लैनेट ना कह के 24 अगस्त को इसको हटा दिया 2006 में। तो इसको क्या बना दिया, ड्वार्फ प्लैनेट। हम इसको खत्म तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो चीज एटमॉस्फेयर के अंदर है तो वो तो है, लेकिन इसको क्या है कि हम यहाँ से कक्षा से इसको निकाल दिया। अब कक्षा से इसको निकाल दिया तो आज हम इसको क्या कहते हैं, एक ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट का क्वेश्चन एक एग्जाम में अलग हिसाब से भी देखने को मिल जाता है कि कितने ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर देखने को मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पे जो हमारे मिलेंगे वो हम यहाँ पे राइट आंसर कर सकते हैं 5 का। कितना कर सकते हैं भाई, 5 का हम यहाँ पे राइट आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 ड्वार्फ प्लैनेट होंगे। भाई दिक्कत तो करता है ये। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मरकरी वीनस, सॉरी अरिस्टोटल planets and Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called gaseous planet. मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, वीनस, जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड गैसियस प्लैनेट। इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम गैसियस प्लैनेट। कि ये किससे बने हुए हैं, ये टोटली गैसों से बने हुए हैं। गैसों से बने होने के कारण, ये गैसेस से बने होने के कारण इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे भैया गैसियस प्लैनेट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वही हमारा ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा सन होगा। ये हमारा क्या होगा, सन। सन को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या है, एक हमारा ये सेंटर पॉइंट है भैया। क्या है ये, एक ये सेंटर पॉइंट होगा। ये हमारा होगा सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के ऑर्बिट के बाहर ऑर्बिट के, इसके ऑर्बिट के अपने राउंड फिगर में जो प्लैनेट मूवमेंट करेंगे वो सबके क्या होंगे, अपने अलग अलग, और सबका ऑर्बिट अपना अलग होगा। जैसा डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से ही ये मूवमेंट करते हैं। जैसा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है उसी के हिसाब से इनमें टाइम मेंटेन भी होता है। जैसा हमारा ऑर्बिट होगा, जितना फारेस्ट होगा, जितना दूर होगा, उतना ही उसमें राउंड लगाने में भाई टाइम यहाँ पे लगने वाला है। चलिए जी, हम बात करेंगे आगे सन की।
ये हुआ हमारा सन। तो सन की हम बात करेंगे। ये रेड में आपको यहां पे सन दिखाई दे रहा होगा, और सन में कुछ आपको व्हाइट व्हाइट कलर के कुछ मार्क्स और दिखाई दे रहे होंगे, जो केवल गैसेस के कारण क्या होते हैं, बन जाते हैं। द सन की हम बात करेंगे। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेंटर में क्या है, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, जो 8 प्लैनेट और सन से मिलके बना है, उसके सेंटर में जो होता है, तो वो क्या होता है भैया, वो होता है हमारा सन। तो हम सन की यहाँ पे बात करेंगे। इट्स साइज इज 13 लाख टाइम्स, 13 लाख टाइम्स एज द डेट ऑफ द अर्थ। अर्थ से 13 लाख टाइम्स क्या है, ये बड़ा है। क्या है ये, बड़ा है। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो स्टार है, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको बताया कि सन इज ए स्टार। सन इज ए स्टार। सन क्या है, एक स्टार है। तो नियरेस्ट यानी कि सबसे नियर जो स्टार है वो क्या है, अर्थ के सबसे नियर जो स्टार है वो क्या होगा हमारा, वो होगा सन। वो क्या होगा हमारा सन। यहाँ पे सबसे पहले हमारा राइट आंसर होने वाला है। कौन सा राइट आंसर होने वाला है हमारा, सन वाला। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, इट इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर जो पॉसिबिलिटी है लाइफ की, अर्थ पर जो पॉसिबिलिटी है, अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स भी एनर्जी का, वो क्या है, सन है। यानी कि अर्थ को कहीं से एनर्जी अर्थ को कहीं से एनर्जी गेट होती है, या अर्थ को कहीं से हीट गेट होती है, हीट मिलती है। तो इन सभी का काम कौन करने वाला है, इन सभी का काम करने वाला है सन। सन से जो रेज आती हैं उनके कारण हमारा टेम्परेचर अर्थ का क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके कारण ही हमें एनर्जी यहाँ पे मिलती है। एनर्जी के कारण हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हीट मिलती है। इट्स डायमीटर इज 14 लाख किलोमीटर्स। ये अप्रोक्स हम मानेंगे इसको कि इसका जो डायमीटर्स है, वो कितना है, 14 लाख किलोमीटर। कितना, 14 लाख किलोमीटर की हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए एक लाइन हम पढ़ेंगे। इट इज कंपोज्ड ऑफ 71% हाइड्रोजन। ये क्या है कि दो गैसेस से मिलके यहाँ पे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन आपको दिखाई देगी यहाँ पे कि हाइड्रोजन है जो हमारी, वो क्या है, 71%। जो सन है, सन में जो कंपोज्ड है, सन जो बना हुआ है, वो किन दो गैसों से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम होगी आपकी 26.5% और हाइड्रोजन होगी आपकी 71%। एंड 2.5% अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट होंगे उनका तो केवल नाम मात्र ही यहाँ पे रिसोर्स पाया जाएगा। 2.5 ओनली, कितना, 2.5। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं हम। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। मैंने आपको बताया कि सन है जो, वो मिलके बना हुआ है केवल 2 गैसेस से। और कौन कौन सी गैस होंगी, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी 2.5 वो नाम मात्र हम मानेंगे, जो दूसरी गैसेस भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। वो अर्थ से कितना डिस्टेंस ये यहाँ पे रखता है, तो ये रखता भी है कितना, 150 मिलियन किलोमीटर। लाइट एट द स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू द रीच ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। सॉरी, सन की जो रेज हैं उनको अर्थ तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है कितना, अप्रोक्स 8.5 मिनट्स टू रीच अर्थ। 8.5 मिनट्स, या इसको हम
कभी कभी देखते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 500 सेकेंड, 500 सेकेंड भी इसको हम मानते हैं। 8.5 ना दिखाई दे तो 8.16 सेकेंड भी यहाँ पे सॉरी मिनट भी यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिल सकता है। 8.16 भी आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल सकता है। तो ये जो आंसर होंगे हमारे ये डिपेंड होते हैं एक एग्जामिनर के ऊपर कि वो क्वेश्चन को किस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन को डिजाइन किया है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश ये करता है। हाँ जी, चलिए ये पहुंचे अब 9th प्लैनेट पे। द प्लैनेट्स ए 9th प्लैनेट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय नासा। अभी हाल फिलहाल में माना जा रहा है कि जो नासा है, नासा ने डिस्कवर किया है 9th प्लैनेट को, लेकिन अभी उसको माना नहीं गया है। लेकिन नासा के अकॉर्डिंग उसको माना गया है, जिसका नाम रखा गया है क्या, कार्ला। जिसका नाम क्या रखा गया है, कार्ला, जिसको हम प्लैनेट की ऑर्बिट, सन की ऑर्बिट में उसको अभी स्थान नहीं मिला है। लेकिन नासा का कहना है कि यहाँ पे हम मानेंगे कि यहाँ पे 9th प्लैनेट की डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन अभी हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम इसको नहीं मानते। जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट। जुपिटर होगा हमारा जो बिगेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा जो प्लैनेट, और मरकरी होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होने वाला है ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बिगर, सबसे शॉर्टर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट, मरकरी और जुपिटर। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम बड़े प्यार से और आसानी से हम भैया इनको सीख जाएंगे। किसी को कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं आने वाली है। हम इनर प्लैनेट की बात करेंगे और आउटर प्लैनेट की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए कौन से हमारे इनर प्लैनेट होंगे, कौन से हमारे आउटर प्लैनेट होंगे। इनर प्लैनेट की हम बात करेंगे तो सन की तरफ, जो सन की तरफ पहले 4 प्लैनेट होंगे उनको हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। जो सन के सबसे बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, जो सन के सबसे नियरेस्ट होते हैं उनको हम इनर कहते हैं। जो पीछे के 4 होते हैं बैक साइड के, उनको हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनका कैसे कैसे काम किया जाए। इनर प्लैनेट की बात करूं तो दे इंक्लूड मरकरी, वीनस, ये भैया वीनस होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 जो प्लैनेट होंगे हमारे इनर प्लैनेट होंगे। तो ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और आउटर प्लैनेट की मैं बात करूं तो आउटर प्लैनेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दे इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सैटर्न की स्पेलिंग भी थोड़ी सी आपको देखने में मिस्टेक लग रही होगी, थोड़ा प्रिंटिंग में कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी मैंने जैसा आपको बताया है कि पहले 4 सन, बिल्कुल सन के जो नियरेस्ट होने वाले हैं वो सबसे पहले क्या होगा, मरकरी होगा भैया। क्या होगा, मरकरी होगा। फिर नंबर 2 पे होगा वीनस, और फिर होगा अर्थ, और अर्थ के बाद क्या होगा हमारा, मार्स। ये हमारे सबसे पहले क्या होंगे, इनर प्लैनेट होंगे जो बिल्कुल सन के नियरेस्ट हैं, उनको इनर कहते हैं। जो सन के बाद हैं, जैसे जुपिटर हुआ हमारा, सैटर्न हुआ हमारा, यूरेनस हुआ, और लास्ट में हुआ हमारा नेपच्यून, तो इनको कहते हैं हम आउटर प्लैनेट। इनको क्या कहते हैं हम, आउटर प्लैनेट। देखिए दे आर मेड अप ऑफ डेंस मेटेलिक मिनरल्स। ये किससे बने होंगे, ये डेंस मेटेलिक मिनरल से बने होते हैं। लेकिन जो हमारे आउटर प्लैनेट होते हैं दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और हीलियम का इन प्लैनेट में काफी योगदान रहा है। जैसे स्टार बना हुआ सन का, वो भी किससे है,
हाइड्रोजन हीलियम से। दे मूव फास्टर एंड हैव ए शॉर्टर पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है कि भैया सबसे तेज चलते हैं। सन का एक राउंड लगाने में बहुत ही कम टाइम ये लेते हैं, यानी कि सबसे कम टाइम की मैं बात करूं तो सबसे कम टाइम लेता है हमारा क्या, मरकरी। सन को यदि राउंड करें, राउंड लगाने में सबसे कम टाइम यानी कि अप्रोक्स 88 डेज, अप्रोक्स 88 डेज, 88 डेज ही लगते हैं किसको, मरकरी को। एक राउंड लगाने में सर का पूरा एक सन का राउंड लगाना है तो उसमें 88 डेज में लगते हैं। और इसमें हम बात करेंगे दे मूव रेदर स्लोली, यानी कि इनको टाइम ज़्यादा लगता है। एंड हैव ए लॉन्गर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन में क्या होगा, जैसे सन का एक राउंड लगाना है, राउंड लगाने में कम टाइम लगेगा तो मरकरी को, मैक्सिमम टाइम लगेगा तो नेपच्यून को तो भैया अप्रोक्स 11 ईयर्स लग जाते हैं, 11 ईयर्स, और इससे भी प्लस। ये अप्रोक्स मैंने आपको टाइम बताया है, अप्रोक्स आपको टाइम बताया। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ये इनर और आउटर के बारे में आप जान गए होंगे, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज यहाँ पे मरकरी की। ये मरकरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। क्लोजेस्ट मतलब सबसे नजदीक, सबसे क्लोज, जैसे कहते हैं हम तो दोनों क्लोज फ्रेंड हैं, क्लोज मित्र हैं, तो वही उसी हिसाब से क्लोजेस्ट प्लैनेट इज द सन। सन के बिल्कुल नियर है, बिल्कुल क्लोज है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, हैज नो मून। ये नो मून होगा हमारा, तो इसका कोई भी इसका मून आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी इसका सैटेलाइट नहीं है। हम मून के हैं या सैटेलाइट के हैं, इसको हम एक ही बात मान के यहाँ पे चलेंगे। यदि आपको सैटेलाइट वहां पे दिखाई दे कि कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं होता या कोई भी मून नहीं होता है, तो उसमें हम केवल 2 प्लैनेट ही पढ़ेंगे। एक हम पढ़ चुके हैं मरकरी, दूसरा भी आपके सामने होगा। और वैसे मैं आपको नाम भी बता देता हूं, तो यहाँ पे जो नाम होगा वो होगा हमारा कौन सा, वीनस। क्या होगा भैया, वीनस। ये 2 प्लैनेट हमारे ऐसे हैं जिनका कोई भी मून या कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है, दोनों ही बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं, दोनों को ही इसका राउंड लगाने में, सन का राउंड लगाने में, रिवोल्यूशन करने में बहुत कम टाइम लगता है, यानी कि मिनिमम टाइम लेने वाले ये दोनों ही हमारे यहाँ पे प्लैनेट आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके सामने आया भैया वीनस, और जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। ये देखिए वीनस आपके सामने है। वीनस इज द सेकंड प्लैनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन के बाद जो सेकंड है वो कौन है, वो है आपका वीनस। ये वीनस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। दिस प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। बिल्कुल ये हम बात मांग चलेंगे कि अर्थ के भी नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो क्या है, वो होगा हमारा वीनस। अर्थ के नियरेस्ट जो प्लैनेट होगा हमारा वो क्या है, वीनस होगा। हम शेप की या साइज की बात करेंगे तो भी ये अर्थ के अकॉर्डिंग ही होगा, अर्थ के नियर भी है। सिस्टर भी कहते हैं इसको, अर्थ की सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं किसको, वीनस को। एंड इज ऑल द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये सबसे चमकीला, सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट होगा वो हमारा क्या होगा, वीनस होगा। वो हमारा क्या होगा, वीनस होगा, सबसे ब्राइटेस्ट। वीनस इज नोन एज द इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी इनको हम कहते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी इसको कहते हैं। और एक भैया और बात इसमें ध्यान रखना कि जो हॉटेस्ट प्लैनेट होगा, हॉटेस्ट प्लैनेट भी हमारा कौन सा होगा, हॉटेस्ट प्लैनेट भी हमारा वीनस होगा। सबसे हॉट प्लैनेट की मैं बात करूं तो क्या होगा, हमारा वीनस होगा।
ये बात आप बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से जान गए होंगे कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट कौन सा है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार हम किसको कहते हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरह भली भांति जान चुके होंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए Venus is like the Earth in size and mass, and hence also known as the Earth twins. Earth twins मैंने आपको बताया था कि जैसे अर्थ ट्विंस भी इसको कहा जाता है, अर्थ ट्विंस भी इसको कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की बहन इसको कहते हैं हम। अर्थ ट्विंस, अर्थ ट्विंस, पृथ्वी की बहन इसको कहते हैं। इट इज ऑल्सो रोटेट्स क्लॉकवाइज, ऑल्सो रोटेट क्लॉकवाइज। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना भैया, कुछ प्लानेट हमारे किस टाइप से मूवमेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ तो करते हैं हमारे एंटी क्लॉकवाइज और कुछ करते हैं हमारे क्लॉकवाइज। कुछ प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज, कुछ क्लॉकवाइज। तो इसने जो वर्ड लिखा, ये लिखा क्या, क्लॉकवाइज। तो भैया जो वीनस है वो तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज वो राउंड लेता है। तो दो प्लैनेट हमारे ऐसे होंगे जो क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, बाकी सभी प्लैनेट एंटी क्लॉक करते हैं। बाकी सभी क्लॉकवाइज क्या, दो क्लॉकवाइज और बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हम दो को केवल ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज कौन कौन से प्लैनेट हमारे राउंड लेते हैं। नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, वीनस। यानी कि एक बात और आज दिमाग में फिट कर लेना कि जैसे आगे से हम चलें सीरीज में, 1 प्लैनेट, 2 प्लैनेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आगे से हम चलें, आगे से सेकंड नंबर पे आया वीनस, आगे से सेकंड नंबर पे आया वीनस। पीछे से भी सेकंड नंबर पे आएगा क्या? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पीछे से सेकंड नंबर पे क्या आता है। आगे से सेकंड नंबर पे वीनस मैंने आपको बता दिया है। यूरेनस बिल्कुल लास्ट में होगा या नेपच्यून होगा लास्ट में। तो नेपच्यून से आगे भैया मैं आपको बता ही देता हूं, तो यूरेनस होगा। और यूरेनस ही एक ऐसा प्लैनेट होगा जो क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। यूरेनस, पीछे से यूरेनस और आगे से वीनस, ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज मूव होते हैं। बाकी सभी प्लैनेट क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। बाकी सभी प्लैनेट क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इट इज ऑल्सो रोटेट क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस, यहां पे लिखा भी हुआ है और उसके हिसाब से कमेंट यहां से मांग रहा था, मैं लिखा आंसर आपके सामने। तो ये तो यहां पे भाई क्या हो जाती, गड़बड़ हो जाती है, आपने बता दिया। वीनस इज द हॉटेस्ट, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर। वीनस क्या है, एक हॉटेस्ट प्लैनेट है, मैंने आपको कुछ देर पहले बता भी दिया था कि सबसे गर्म प्लैनेट इसको कहते हैं। देन मरकरी ऑफ आवर सोलर सिस्टम ड्यू टू इट्स वेल ऑफ क्लाउड्स, इसकी क्लाउड्स के कारण ये हॉटेस्ट जो होता है, जैसे आप इस बात को कहते हैं, यस मरकरी तो बिल्कुल क्लोजेस्ट है। मरकरी जब सन के क्लोजेस्ट है तो सबसे हॉटेस्ट तो मरकरी होना चाहिए, लेकिन मरकरी यहाँ पे क्लोजेस्ट होने के बाद भी क्या है, हॉटेस्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो वीनस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो वीनस का इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से बना हुआ है कि जो गैसेस है इसके अंदर, वो गैसेस बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाती, और बाहर नहीं जा पाती हैं, तो जिसके कारण ये क्या होता है, एक हॉटेस्ट प्लैनेट ये बना हुआ है, हॉटेस्ट प्लैनेट ये बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम। वीनस के बारे में मानता हूं कि आप सारी चीजें जान चुके होंगे और अब इसमें कोई परेशानी या प्रॉब्लम वाली बात होनी
नहीं चाहिए। एग्जाम में बिल्कुल आपका कोई भी पॉइंट इससे नहीं छूटा है, एग्जाम के हिसाब से आपको A to Z क्वेश्चन इसके करने होंगे भाई। चलिए हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ की हम बात करेंगे तो अर्थ हुआ हमारा, अर्थ इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लानिट। इनर प्लानिट की मैं बात करूं, इनर प्लानिट में मैंने आपको 4 प्लानिट बताए, मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ। तो अर्थ है जो वो सबसे बड़ा है, वो सबसे लार्जेस्ट है किसमें, इनर प्लानिट में, एंड द 5th लार्जेस्ट प्लानिट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और पूरे होल सोलर सिस्टम की मैं बात करूं तो होल सोलर सिस्टम में ये कौन सा नंबर का बड़ा होगा, 5th का। यदि होल सोलर सिस्टम की मैं बात करूं पूरे 8 प्लानिट की, तो सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा, हमारा जुपिटर। तो जुपिटर के हिसाब से ये 5th नंबर पे होगा, सबसे बड़ा होगा हमारा जुपिटर। जुपिटर के बाद होगा हमारा सैटर्न, सैटर्न के बाद हमारा यूरेनस और फिर नेपच्यून। नेपच्यून के बाद सबसे बड़ा हुआ हमारा जुपिटर के बाद हुआ हमारा सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून के बाद जैसे हम 5 नंबर पे गए तो किसका नंबर आया भैया, अर्थ का। तो नंबर 5 पे होगा अर्थ। छठा मैं आपको यही बता देता हूं, यदि अर्थ पे हम पहुंच गए और अर्थ के साथ ही, अर्थ के समान ही बड़ा कौन सा है, वीनस, तो 6 पे वीनस होगा। बचे 7th और 8 जिनको आप जाने गए होंगे। 8 नंबर पे सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, मरकरी, आपको बताइए, मरकरी सबसे छोटा है 8 नंबर पे। तो 7th पे एक ही बचा और जिसका नाम क्या होगा, मार्स। जिसका नाम क्या होगा, मार्स। ये हमने सभी के बारे में जान लिया है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। 5 नंबर का अर्थ। अर्थ क्या है, 23.5 tilted on the axis and thus makes 66.5 angle. The earth rotates by 1 degree in the 4 minute. 1 degree in the 4 minute. हर 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री क्या होती है, रोटेट होती है अर्थ। ये अर्थ आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। और ये देखिए अर्थ के बीच में, अर्थ के बीच में हम एक लाइन खींचते हैं तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं भैया, इसी लाइन को तो हम कहते हैं इक्वेटर। इसी लाइन को तो हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। इक्वेटर का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ये इसके होंगे हमारे एक्सिस, ये इसके क्या होंगे, एक्सिस होंगे हमारे। इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको हम कहते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सॉरी 66.5 23.5 ये हमारा यहां पे क्या होगा। और ऐसे ही नीचे हम बात करेंगे 23.5 की और 66.5 की। यहां पे जो 23.5 होगा ये होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पे होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन सॉरी यहां पे होगा भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहां पे होगा हमारा अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। और यहां पे होगा हमारा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। ये लाइन में आपको दिखाई देता हूं। ये सबसे ऊपर जो होगा हमारा ये इलाका, ये होगा हमारा किसका, आर्कटिक सर्कल का। ये होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर हुआ, ये हुआ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये हुआ भैया हमारा अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। ये पृथ्वी हमारी इस एंगल पे क्या है, एक्सिस पे बिल्कुल झुकी हुई है। एंगल लिया हुआ है इसने 23.5। द अर्थ इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट। पानी का प्लैनेट को कहते हैं। ऑफ द ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैग अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन इट। पानी के कारण ही, पानी की मैक्सिमम अमाउंट के कारण, पानी की मैक्सिमम अमाउंट के कारण इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। किसके कारण कहते हैं, पानी के मैक्सिमम के कारण। चलिए अर्थ के बारे में हम जान चुके हैं और अर्थ से आगे हम चलते हैं। तो अर्थ से आगे आया हमारा यहाँ पे सबसे पहले
कि अर्थ का कौन सा एक मून भी है जो हम यहाँ पे जानेंगे, कि अर्थ का कौन सा एक मून भी है जिसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। चलिए, द मून हैज नो एटमोस्फेयर, द मून हैज नो एटमोस्फेयर, नो ट्विलाइट एंड नो साउंड, ना तो कोई साउंड है, ना कोई मून के ऊपर क्या है, एटमोस्फेयर है। द साइज ऑफ द मून इज 1/4, जो साइज है इसका वो कितना है, 1/4 है द साइज, द साइज ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6, क्योंकि इसका एक ही सैटेलाइट है, वो क्या है, मून है ऑन द अर्थ। द स्टडी ऑफ द मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। दोस्त मून की स्टडी है, मून की स्टडी को हम कहते हैं क्या, सेलेनोलॉजी। मून इज ऑल्सो नोन एज द फूजिल प्लानिट, क्या कहते हैं इसको, फूजिल प्लानिट। फूजिल प्लानिट के बारे में आप जान गए होंगे कि फूजिल प्लानिट हम किसको कहते हैं, जो एविडेंस से मिलके बने होते हैं, जो फूजिल्स मैटर से मिलके जो हमारे यहाँ पे बने होते हैं। चलिए जी, हम बात करेंगे मार्स की। मार्स की बात करेंगे तो मार्स का क्या है, आयरन रिच रेड सॉइल एंड पिंक स्काई ऑफ द मार्स गिव इट इज द नेम रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का यहाँ पे क्या है, रिच डेट मिलती है। मार्स ऑल्सो 2 मून्स, इसके पास 2 मून्स हैं, इसके पास 2 मून्स हैं जिनको सैटेलाइट कहा जाता है। देयर नेम्स आज फोबोस एंड डीमोस, फोबोस एंड डीमोस। फोमोस एंड डीमोस इसके 2 प्लैनेट हैं, मून हैं। मार्स प्लैनेट के 2 मून होंगे हमारे, फोबोस और डीमोस। इन दोनों में से ही एक मून ऐसा है जो अर्थ का सबसे छोटा है, जो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा मून, सबसे स्मॉल मून या सबसे स्मॉल सैटेलाइट उसको कहते हैं हम। उनमें से ही एक हमारा होगा फोमोस या डीमोस। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई कि ये फोमोस होगा या ये डीमोस होगा। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये फोमोस होने वाला है या होने वाला है ये डीमोस। चलिए जी, आगे हम चलते हैं और हम बात करेंगे सैटर्न। चलिए जी, हम बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो सैटर्न है वो क्या होगा हमारा, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट जो होगा हमारा, फर्स्ट लार्जेस्ट होगा भैया हमारा जुपिटर। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या होगा हमारा, जुपिटर। तो जुपिटर इसमें आया नहीं है, देखते हैं कि वो पाठ में हमारा नीचे होगा या नहीं होगा। पीडीएफ में नीचे नहीं मिलता है तो जुपिटर को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। बाकी सैटर्न से पहले जुपिटर को ही आना था, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दिया है। देखते हैं नीचे होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको अलग से आपको कराऊंगा। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सेकंड है, फर्स्ट मैंने बता दिया आपको जुपिटर होगा। टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न। जो केवल
केवल सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट जो सैटेलाइट होगा वो केवल सैटर्न का होगा, टाइटन। यदि क्वेश्चन ये आता है कि लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो वो भैया जुपिटर का होने वाला है। वो किसका होने वाला है? जुपिटर का। वो जुपिटर का होने वाला है सैटेलाइट, जो सबसे बड़ा होगा पूरे सोलर सिस्टम का। पूरे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा होगा वो होगा किसका? जुपिटर का। लेकिन यहां पे केवल सैटर्न की बात की तो सैटर्न का होगा क्या? टाइटन। टाइटन। चलिए हम आगे देखते हैं कि सैटर्न के बारे में और कुछ छपा हुआ है। नहीं भाई, यही है लास्ट में यहाँ पे। तो सैटर्न के बारे में एक बात और बता दूं कि जितने भी इसके सैटेलाइट हैं, तो आज सैटर्न के सबसे मैक्सिमम सैटेलाइट हैं पूरे ऑल सोलर सिस्टम के अंदर। सबसे मैक्सिमम जो सैटेलाइट होने वाले हैं वो किसके होंगे? वो मैक्सिमम सैटेलाइट होंगे किसके? सैटर्न के। तो ये अप्रोक्स 96। और अब यदि प्रेजेंट की बात करूं तो अब 100 को भी ये क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी 96 आपको ध्यान ही रखना है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हम यूरेनस के बारे में जानेंगे। ये हुआ हमारा यूरेनस। यूरेनस इज अबाउट 4 टाइम्स इन द साइज ऑफ द अर्थ। अर्थ से भी 4 गुना अप्रोक्स बड़ा है। द प्लानेट एपियर्स ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में, इसका जो एटमोस्फेयर है उसमें क्या है? उसमें है भैया मीथेन गैस। मीथेन गैस, प्यारे बच्चों, मीथेन गैस के कारण ही इसको क्या कहा गया है? ग्रीनिश प्लानेट। ग्रीनिश प्लानेट यानी कि ग्रीन प्लानेट हम किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम यूरेनस को। किसके कारण कहते हैं? ड्यू टू रीजन पूछेगा तो मीथेन गैस के कारण। यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ईस्ट टू वेस्ट। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। ये जो मूवमेंट करता है क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक अर्थ की पिक्चर बनाऊं तो ये होगा हमारा ईस्ट और ये होगा हमारा वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट ये मूवमेंट करता है। लेकिन यदि हम बात करें अर्थ की या बाकी प्लैनेट्स की, तो वो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करते हैं, जिनको मैंने बताया था कि 6 प्लैनेट हमारे ऐसे होंगे जो एंटी क्लॉक मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? जो एंटी क्लॉक, अपोजिट अपोजिट टू द अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस। वीनस और यूरेनस को आपको ध्यान रखना है। वीनस और यूरेनस को आपको ध्यान रखना है, ये ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करते हैं, ये क्लॉक वाइज मूवमेंट करते हैं, और बाकी कोई भी ऐसा नहीं करता, बाकी सभी एंटी क्लॉक करते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे यूरेनस के यहाँ पे सैटेलाइट नहीं दिए गए हैं। तो यूरेनस के जो सैटेलाइट होंगे या यूरेनस के जो सैटेलाइट होंगे, यूरेनस के सैटेलाइट होंगे हमारे कितने? 27 सैटेलाइट होंगे। और इसका सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट यदि पूछा जाएगा, यदि इसका सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट पूछा जाएगा, तो इसका सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट होगा टाइटेनिया। क्या होगा? टाइटेनिया। सैटर्न का हमने पढ़ा टाइटन, इसका हम पढ़ेंगे टाइटेनिया। सैटर्न का टाइटन और इसका क्या होगा भैया? टाइटेनिया। टाइटेनिया इसका आपको ध्यान रखना है। टोटल सैटेलाइट पूछेगा तो 27। ये 2 बात आपको इसमें और ऐड करनी है और इनको याद रखना है। चलिए, यूरेनस के बाद हम नेपच्यून। नेपच्यून को तो हमने पढ़ लिया है।
चलिए जी, ये हमारा हुआ नेक्स्ट नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो नेपच्यून होगा हमारा, नेपच्यून हमारा कौन सा होगा, 8वां और सबसे दूर, 8वां और सबसे दूर। नेपच्यून इज सराउंडेड बाय द मीथेन रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। मीथेन के कारण इसको भी हम ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। मीथेन के कारण इसको भी हम क्या कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। 2 प्लैनेट हमारे ऐसे होंगे जो ग्रीन प्लैनेट होंगे। दोनों का ही आंसर क्या होगा ग्रीन प्लैनेट में, या तो होगा हमारा यूरेनस या होगा हमारा नेपच्यून। नेपच्यून के जो सबसे सैटेलाइट की बात करूंगा तो जो सैटेलाइट इसके होंगे वो हम काउंट करेंगे केवल 14 इसके सैटेलाइट हमारे टोटल होते हैं। इसका भी बिगेस्ट पूछा जाए, इसका भी भैया बिगेस्ट पूछा जाए कि इसका बिगेस्ट कौन सा होगा, तो इसका बिगेस्ट क्या होगा, तो इसका बिगेस्ट हम नाम याद रखेंगे ट्रिटॉन। सैटर्न का टाइटन, यूरेनस का टाइटेनिया और इसका होगा ट्रिटॉन। इसके 14, उसके 27। इसमें हम सॉरी एक प्लैनेट को हम भूल चुके हैं और उसको हमने इसमें ऐड नहीं किया है, ये इसमें मिस्टेक हुआ है टाइपिस्ट के हिसाब से, और उसको मैं आपको यहाँ पे पढ़ा भी देता हूँ भाई। चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, फिर उसके हम बारे में बात करेंगे। चलिए जी, जितने भी हमने प्लैनेट पढ़े हैं उसमें जुपिटर ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो प्लैनेट होगा वो हमारा जुपिटर होगा। क्या होगा, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होगा। नंबर 2 पे होगा सैटर्न, नंबर 3 पे होगा यूरेनस। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ आया 5th नंबर पे। 6 पे होगा हमारा वीनस, मार्स और मरकरी होगा लास्ट में। इस टॉपिक के अंदर हमने जुपिटर को नहीं पढ़ा, इसके अंदर हमने जुपिटर को नहीं पढ़ा है, तो जुपिटर के बारे में मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ कि जुपिटर होगा जो हमारा सबसे बिगर प्लैनेट है। जुपिटर हमारा सबसे बिगर प्लैनेट होगा। जुपिटर हमारा सबसे बिगर प्लैनेट होगा। सबसे बड़ा प्लैनेट आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको एक ही आंसर देना है, वो भी हमारा क्या होगा, जुपिटर। इसके जो सैटेलाइट होंगे तो इसके सैटेलाइट की बात करूं तो 84 इसके सैटेलाइट यहाँ पे काउंट होते। अब तो और भी बढ़ चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अभी एग्जाम के हिसाब से हम मानेंगे तो 84 ही इसको माना जाएगा। 84 के हिसाब से हम किसके सैटेलाइट काउंट करेंगे, जुपिटर के। सबसे बड़ा प्लैनेट है, नंबर 1 बात ध्यान रखनी है। प्लैनेट सैटेलाइट की बात करूंगा तो 84 होंगे। सबसे बड़ा जो प्लैनेट, जो सैटेलाइट या मून होगा, जो सबसे बड़ा सैटेलाइट होगा, जो मून होगा, वो भी जुपिटर का होगा और उसका नाम होगा गैनीमेड, या उसको हम कहते हैं ज्ञानीमिड या गैनीमेड। इस हिसाब से आपको करना है। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट की बात होगी तो भी जुपिटर आंसर होगा। सैटेलाइट की बात होगी, सोलर सिस्टम के सैटेलाइट की बात होगी तो भी आंसर क्या होगा, जुपिटर होगा। जुपिटर का सैटेलाइट सबसे बड़ा है और इसमें हम नाम उसका डालेंगे तो क्या होगा, गैनीमेड या ज्ञानीमिड से आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। सैटेलाइट मैंने आपको इनके बता दिए कि सैटेलाइट इसके कितने होने वाले हैं, अप्रोक्स 84 दिखाई दे आपको, या 82 दिखाई दे, या 79 पहले थे, बढ़ते हुए आज ये 84 तक पहुंचे। और अभी हम करंट की बात करें तो ये 90 प्लस हो चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपको यही आंसर यहाँ पे लगाने हैं। क्लियर है जी।
उसके बाद प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। ये दोनों चीज आपने देखी और दोनों चीज आपको सेम मिली, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखना है। आज हमने सोलर सिस्टम को पढ़ा है, पूरा सोलर सिस्टम हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से इसको लर्न करना है, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।